तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉस्पिटल ऑफ मैथ में। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना, यानी कि किसी भी सामान का, यानी कि किसी भी दुकान में जाते हैं, अगर उस सामान पे 10%, 20%, 30% का छूट रहता है तो वो छूट को आज हम लोग कैसे देखें, कैसे पता करें। तो आज इस पे हम इस क्लास को स्टार्ट किए हैं कि किसी भी चीज का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो आइए चलते हैं। प्रतिशत जो होता है दो संधि विच्छेद से बना। प्रतिशत यानी कि प्रतिशत का मतलब यानी कि प्रति प्लस शत। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक प्लस शत, शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 पे प्रतिशत निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? प्रत्येक 100 पे प्रतिशत हम लोग निकालते हैं। तो इसका यूज कहां पे होगा आज हम वो आपको बतावेंगे। यानी कि एक सवाल लेते हैं कि 130 रुपए का 10% क्या होगा। आज हम इसको पता करते हैं। यानी कि 130 रुपए का सामान है जिसमें से 10 रुपया 10% का छूट है, तो वो छूट को हम लोग कैसे पता करें। तो आइए हम आपको बताते हैं किस तरीके से इस सवाल को देखते हैं कि 130 ये जो का जो मतलब होता है यानी कि प्रतिशत जो होता है ना, ये प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह। ये का जो मतलब होता है सर, ये गुना होता है। ठीक है, का मतलब क्या? गुना। तो 10 ये प्रतिशत को हटाने के लिए हमको 100 से भाग करना पड़ता है। तो ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, तब हो गया कितना? 13 रुपया। 13 रुपया हुआ। कैसे? यानी कि 130 रुपए का 10% निकालने हैं तो 13 रुपया। अब इस 13 को 130 से घटा देंगे तो कितना सर? 117 रुपया। 117 रुपया निकला। यानी कि 130, हमने दुकान में गया, 130 रुपए का सामान है, दुकानदार ने बताया सर 130 रुपए के हिसाब से 10% इस पे छूट है। तो वो छूट को हमने पता किया कि 130 रुपया में 10% छूट के बाद 117 रुपया हुआ। हमको दुकानदार को कितना देना है? 117 रुपया देना है। तो इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल लेते हैं। यानी कि दूसरा सवाल लेते हैं, 5000 रुपया ले लेते हैं। 5000 कितना ले लेते हैं? 5000 का 5%, यानी कि 5000 का 5% निकालते हैं। 5% क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो लिखते हैं 5000 गुने का जो मतलब होता है वो गुना 5। ये जो परसेंटेज यानी कि ये इसको हटाने के लिए हमको 100 से भाग करना पड़ता है। ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, तो कितना हो गया? 25, यानी कि 250 रुपया। कितना हुआ? 250 रुपया हो गया। अब इसी प्रकार तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल ले लेते हैं हम, यानी कि 4000 ले लेते हैं। 4000 का 20% से ले लेते हैं। 20% क्या होगा? तो 20% से क्या होगा? तो लिखते हैं 4000 गुने का जो मतलब होता है वो गुना होता है, तो 20। तो 20 ले लेते हैं। बार बार हम आपको कहते हैं कि ये प्रतिशत को हटाने के लिए हमको 100 से भाग करना पड़ता है। तो ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, तो कितना हुआ? 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 800 रुपया। कितना हुआ? 800 रुपया। तो क्या हुआ? प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100 पे हमको प्रतिशत निकालना है। तो एक सवाल और ले लेते हैं हम।
आइए देखिए किस तरीके से हम लोग निकालते हैं प्रतिशत। यानी कि आप अपने क्लास में रमेश को 500 में से 400 अंक प्राप्त हुआ, तो उसका परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आइए बताते हैं। रमेश को 500 में से